3 4 5 5 6 7 8 9 કેટલા ટાઈમથી છે? કરી 1.5-2 વર્ષ. 1.5 વર્ષ. શરીરમાં બી છે ને? બધે દેખાડી નથી પણ ત્યાં પણ છે ને? ओके टोटल तो 18-20 है। हाँ, ये आपने देखा वो क्या था? दैट इज लाइपोमा, मल्टीपल लाइपोमा। लाइपोमा को दोस्तों सरल शब्दों में बोले तो एक सादी चर्बी की गांठ है। गुजराती में हम उसको रसोड़ी बोलते हैं, सादी रसोड़ी। स्किन होती है, उसके नीचे जो फैट होती है उसका अनकंट्रोलेबल प्रोलिफरेशन होता है, वो बढ़ता रहता है। तो 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे स्किन के नीचे के जो फैट्स ग्लोब्यूल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होके वहां पर एक गांठ जैसा बना देते हैं। वो सिंपल सी चीज है, ये बिनाइन कंडीशन है, तो इसको यूनिवर्सल ट्यूमर बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्यूमर नाम सुनेंगे तो यार ट्यूमर तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल ट्यूमर इसे बोलते हैं कि दोस्तों ये हर जगह पे हो सकता है, जहां पर भी फैट यानी कि चर्बी का पदार्थ हो, चर्बी का गोला हो, तो वहां कहीं पर भी ये चीज हो सकती है। और ये प्रिवेलेंस इसका 1% है, मतलब 100 लोग में से मिनिमम 1 लोग को तो होगा दोस्तों। एक मैं ही हूँ। मुझे भी दोस्तों थाई में लाइपोमा है, 12-13 साल से मैंने कुछ करवा नहीं है। बात आती है दोस्तों ये लाइपोमा क्यों होता है, तो ऐसे कोई रीजन नहीं है। ये चर्बी की गांठ का होने का कोई भी रीजन नहीं है। प्रोबेबल रीजन है कि कोई ट्रोमा होता है तो वहां पर हो सकता है, कोई फैटी ओबेस पीपल में ये हो सकता है, और एक रेयर कंडीशन है फैमिलियल मल्टीपल लाइपोमेटोसिस, तो उसमें हेरिडिटरी में आता है। बाकी दोस्तों कोई ऐसा रीजन नहीं है। मैंने बोला मुझे भी लाइपोमा है, 12 साल से है, तो मैंने उसकी कोई सर्जरी नहीं करवाई है। तो बात आती है इसको डायग्नोस कैसे करें, तो डायग्नोस करना सर्जन के लिए बहुत इजी है। क्लिनिकल डायग्नोसिस से देख के बता सकते हैं कि नहीं ये लाइपोमा है। पर कभी कभी क्वेरी हो तो कंफर्म करने के लिए एक सुई मार के तपास करते हैं, जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी FNAC बोलते हैं। और कभी कभी बहुत बड़ा है तो उसका कनेक्शन डीप में क्या है वो जानने के लिए कभी कभी MRI की भी जरूरत पड़ती है, वो आपके सर्जन करवाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अब ऑपरेशन क्यों और कब करवाने का, कैसे करवाने का, ये एक कॉस्मेटिक कंडीशन है, ये इसमें से कैंसर नहीं होने वाला है। पर कब आपको करवाना है कि यार कभी कॉस्मेटिकली अगर सिर पे है तो बुरा लगता है कि नहीं यार सब पूछेंगे यार क्या हुआ। तो फर्स्ट इज कॉस्मेटिक रीजन। सेकंड इज कभी कभी दोस्तों ऐसी जगह पे होती है तो लाइक रिस्ट जॉइंट पे होगी तो कभी मूवमेंट में पेन करती है, तकलीफ होती है, तो उसको आप निकाल सकते हैं। तीसरी बात, कभी कभी ये लाइपोमा बड़ा होता है तो कभी कभी नर्व्स जाती है तो उसको प्रेशर करता है तो फिर थोड़ा पेन होता है, ये एक रीजन होगा। और चौथा रीजन बहुत साइज में बढ़ रही है, जल्दी से बढ़ रही है। मैंने जैसे बोला कि मेरी ऑलरेडी लाइपोमा जो थाई वे है तो वो बहुत स्लो ग्रोइंग है, तो ऐसे बहुत फास्ट ग्रोइंग होती नहीं है लाइपोमा, तो उसको भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो यस ये इंडिकेशंस हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि यार इसको ऐसा रहने दो तो कोई बात नहीं है। आपके दिमाग में अगर डाउट है कि नहीं मुझे कैंसर होगा तो ठीक है, आप डाउट है, मन में क्वेरी है, तो अपने सुकून के लिए निकाल सकते हो, या फिर मैंने जो भी कुछ रीजन बोले। तो इसके ऑपरेशन दोस्तों बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। ये पूरा लाइपोमा होता है, उसके आसपास में लोकल लिग्नोकेन जो कि पूरा बहरा कर देता है, सुन कर देता है, तो लोकल एनेस्थेशिया देके ये 10-15 मिनट की सामान्य सिंपल सी सर्जरी है। और छोटा सा हम अच्छे से स्टिच लेते हैं, उसमें स्कार नहीं रहता। बहुत सारे बोलते कि प्लास्टिक सर्जन है तो वो छोटा छेद करके वहाँ से लाइपोसक्शन करके निकालते हैं छोटा स्कार, पर मुझे तो ऐसी ज़रूरत नहीं लगी है। जो हम भी करते तो स्कार अच्छे से स्टिच लेते तो स्कार नहीं ही आता है, मतलब बहुत कम सा ही आता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और एक बात है कि अगर लाइपोमा को आप प्रिवेंट कर सकते हो तो दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइपोमा प्रिवेंटेबल नहीं है। आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइपोमा ना हो, या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि सर ऑपरेशन के बाद फिर से हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इडियोपैथिक रीजन है, तो हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यहाँ इस जगह पे किया है, दूसरी जगह पर भी कभी नया हो सकता है, तो ये हमारे हाथ में ऑनेस्टली नहीं है। अभी तक मेडिकल साइंस इस तक नहीं पहुंचा है। और दूसरी बात, बहुत सारी जगह पे आपको सुनने को मिलेगा कि ये फलाना ऑयल लगा के लाइपोमा गायब हो जाएगा, ये दवा लो लाइपोमा गुम हो जाएगा। अभी रामदेव स्वामी तो क्लेम करते कपालभाति करने से भी लाइपोमा नहीं होता है, तो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा करने से कहीं पर भी शरीर में कैसी भी गांठ हो, चाहे टीबी की गांठ हो, चाहे कैंसर की गांठ हो, चाहे वो बेनाइन ट्यूमर है, चाहे मैलिग्नेंट है या टीबी की गांठ है, वो सब अच्छी हो जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा दोनों समय करें। कि बहुत सारे वो दवा बताते हैं, ये दवा लेने से लाइपोमा मिट जाएगा। दोस्तों मेडिकल साइंस मैं ऐसे आयुर्वेदिक को बिलीव करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं आयुर्वेदिक को बिलीव नहीं करता,
पर ऑनेस्टली ये लाइपोमा के किस्से में दोस्तों मैं नहीं मानता कि कोई मेडिसिन लाइपोमा को डिसॉल्व कर पाती है। अगर आपका किया है तो यार हेड्स ऑफ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि नहीं मेरी दवा से ये लाइपोमा की चर्बी क्लियर हो गई। तो मुझे तो ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पर ठीक है वो आयुर्वेदिक वाले क्लेम करते हैं, बाबा क्लेम करते हैं तो होता होगा, पर मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता। ओवरऑल दोस्तों लाइपोमा इज अ नॉन हार्मफुल कंडीशन। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको टेंशन है, आपको कॉस्मेटिकली आपको निकलवाना है तो किसी भी सर्जन के पास आप जाके निकलवा सकते हैं। बहुत सिंपल सी प्रोसीजर, उसमें आपको कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगेन लाइपोमा में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सादी चर्बी की गांठ यानी कि एक सिंपल सी रसोड़ी है और बिल्कुल टेंशन मत लेना।